साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया जल सत्याग्रह। प्रयागराज के घूरपुर के कंझासा गांव के पास स्थित यमुना घाट पर पहुंचकर की किसानों ने नारेबाजी। इसके बाद यमुना नदी में घुसकर शुरू किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। किसान यूनियन के जल सत्याग्रह की सूचना मिलते ही घूरपुर समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और जल पुलिस पहुंची मौके पर। देर रात एडीएम से वार्ता के बाद किसानों ने किया आंदोलन स्थगित। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन आंदोलन जल सत्याग्रह में बैठे किसानों की प्रमुख मांगों में यमुना नदी के किनारे के घाटों की बालू निकासी शुरू कराने, स्थानीय लोगों को खनन पट्टे देने, क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को बंद कराने, सड़क चौड़ीकरण की जद में आए लोगों को उचित मुआवजा देने, सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीनों का बाजार मूल्य पर मुआवजा दिलाने, पावर प्लांट के प्रभावित गांव के लोगों का समुचित पुनर्वास, नहरों में तुरंत पानी छोड़े, छुट्टा मवेशियों से किसानों की फसल बचाने समेत 15 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा गया। 24 जून 2024 दिन सोमवार को किसान यमुना नदी में जल सत्याग्रह पर बैठे। जैसे ही इसकी भनक प्रशासन को लगी, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। सूचना पाकर एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा रात करीब 8 बजे मौके पर पहुंची और किसानों के साथ वार्ता की। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह समाप्त कर दिया। किसानों की प्रमुख मांगों में नदी के किनारे के घाटों पर बालू खनन की अनुमति निषाद मल्लाह समाज के लोगों को दी जाए। जल सत्याग्रह के मौके पर भारतीय किसान यूनियन की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि संगठन के हजारों कार्यकर्ता अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। यह प्रदेश का नहीं बल्कि प्रयागराज जनपद से जुड़ा आंदोलन है, जिसमें यमुना पार के हमारे कार्यकर्ता विशेष रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यहां के घाटों को चालू नहीं करने से यहां के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। वे किसी तरह से 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। युवा किसान नेता अनुज सिंह ने कहा कि सोरांव तहसील के अंतर्गत एक पुराने शनिदेव मंदिर पर दबंगों ने पिछले 1.5 साल से कब्जा कर रखा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि शनिदेव मंदिर से कब्जा तत्काल खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए जल सत्याग्रह पर बैठे किसानों से संबंधित सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। सभी साथियों को, और ये जल सत्याग्रह शुरू हुए लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे से हम लोग पानी में हैं और जो भी साथी हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो संगठन में हैं, वो सब अपने घरों की तरफ अभी जाएंगे। रात में यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। रात में ज्यादा से ज्यादा 150-200 लोग रुकेंगे। फिर सुबह सब लोग अपना समय से आ जाएं, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा। प्रशासन से जो वार्ता हुई वो वार्ता संतोषजनक नहीं रही, वो वार्ता विफल हो गई। प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी यही प्रयास कर रहा है कि ये लोग अपना आंदोलन स्थगित करके चले जाएं।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें संघर्ष इतना हम कर रहे हैं तो हमें समाधान भी चाहिए। तो समाधान हो जाए, समाधान के बाद कार्यकारिणी निर्णय लेगी कि हमें वापस जाना है या रुकना है। अगर समाधान हो जाता है तो निश्चित तौर पे जैसे समाधान होगा वैसे ही इस आंदोलन का निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन जब तक समाधान नहीं हो रहा है तब तक ऐसे ही हम लोग जल में रहेंगे। और अभी भी हम लोग के सैकड़ों साथी किनारे पे बैठे हुए हैं, अपना लंगर भंडारे का इंतजाम हो गया, सब खा पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पानी में हैं और पानी में ही रहेंगे। तो सभी साथी इस आंदोलन में निगाह बना के रखें कि क्या हो रहा है, कब कैसे क्या हो रहा है। रात तक आप लोग को अपडेट दिया जाएगा और अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है उसकी भी सूचना आप लोग को दी जाएगी। आप लोग पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी के साथ इस आंदोलन में निगाह बना के रखिएगा, क्योंकि आंदोलन स्थल पे भले 1000 आदमी हैं, लेकिन सबको ये पता है कि इस 1000 आदमियों के पीछे 1 लाख से ज्यादा किसानों का, प्रयागराज के किसानों का समर्थन है, जो पूरी तरीके से चाहते हैं कि हाँ, जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान अधिकारी करें। क्योंकि शासन ने जिम्मेदारी दे रखी है प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप जो प्रयागराज के किसान हैं उनकी समस्याएं, जो मजदूर हैं, जो नवयुवक साथी हैं, जो भी समस्याएं हैं, जमीन की है, बालू की है, पीडीए से है, तहसील की समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, पीपीजीसीएल से संबंधित समस्याएं हैं, नहरों में पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। उन सब के ऊपर जब तक कोई ठोस निर्णय प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता है तब तक ये जल सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा।